तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि सभी बहुत ही फिट एंड हेल्दी होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट लेके आई हूँ जिसका नाम है रजनीगंधा। ऑलमोस्ट सभी का फेवरेट होता है, सभी इसकी जो महक है उसको पहचानते होंगे, क्योंकि ये आपके घर को ही नहीं, अगर ये खिल जाए तो आजू बाजू आपके आस पड़ोस सभी को इसकी खुशबू का पता चल जाता है। और ये इस तरीके से स्टिक्स में लगने वाले फ्लावर होते हैं। एक स्टिक जब निकलती है ना तो काफ़ी लंबे टाइम तक फ्लावरिंग होती रहती है। तो एक दो रोज़ फ्लावर खिलते हैं, आपके गार्डन को महकाते रहते हैं। तो रजनीगंधा एक ऐसा फूल है जो रात को महकता है, लेकिन दिन के टाइम आप इसकी ब्यूटी देख ही सकते हैं। आपके गार्डन को बहुत ही सुंदर और ग्रीनरी भी देता है इसकी पत्तियों के कारण। लेकिन ये चल रहा है हमारा मॉनसून का मौसम, और मॉनसून का मौसम यानी बल्ब वाले प्लांट्स के लिए थोड़ी सी केयर वाला टाइम आ जाता है। बल्ब ज़्यादा पानी से ख़राब हो जाते हैं, तो इसकी केयर हमको कैसे करनी है, तो उसके बारे में आज हम कुछ परफेक्ट केयर और फूलों को एनहांस करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टिक्स कैसे आएँ, उसके लिए आज हम इस प्लांट के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपके यहाँ भी ये प्लांट है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। अभी ये प्लांट मेरा कितना पुराना प्लांट है और मैंने इसे कितना छोटा लाया था मैं आपको बताती हूँ। मैं इसके सिर्फ 1 से 2 बल्ब ही लाई थी, और आज आप देख सकते हैं कि पूरे 2 से 3 गमले हमारे फुल हो चुके हैं इस प्लांट से। इतने फुल हो गए हैं कि मुझे अगले साल तो इनको रिपॉट करना पड़ेगा। बट इस साल इसमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई, और जब फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाए तब हमें इसे डिस्टर्ब नहीं करना है। तो इस साल हम इसी में इसकी ग्रोथ करेंगे, फर्टिलाइज़र देंगे और फूलों का मज़ा लेंगे। तो बात करते हैं कि इसमें हमको मिट्टी कैसी चाहिए। सबसे पहले, क्योंकि किसी भी प्लांट, एक हेल्दी प्लांट के लिए एक हेल्दी सॉइल का होना कंपलसरी होता है। अगर आपकी सॉइल हेल्दी नहीं है तो आपका प्लांट भी हेल्दी नहीं दिख सकता है। तो सबसे पहले इसके लिए हम सॉइल की बात करते हैं। तो जब मैंने इसकी मिट्टी बनाई थी तभी मैंने इसमें गार्डन सॉइल का यूज़ किया था, क्योंकि गार्डन सॉइल जो कि नर्सरी में मिल जाती है काफ़ी भुरभुरी होती है, तो इसमें रेत फिर हमको कम मिलाना पड़ती है। अदरवाइज़ अगर आप अपने नॉर्मल मिट्टी ले रहे हैं तो उसमें आप थोड़ी सी रेत मिला लीजिए और थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट, जिससे कि इसमें प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है। अगर आप ज़मीन की मिट्टी ले रहे हैं और प्रॉपर कॉम्बिनेशन की बात करें तो 60% हमारी बगीचे की मिट्टी होती है, जो कि नॉर्मल ज़मीन से आप मिट्टी लेते हैं। उसमें हमको 20% रेत मिलाना पड़ती है और 20% फर्टिलाइज़र, जैसे गोबर की खाद हो या फिर वर्मी कंपोस्ट है। गोबर की खाद लेकिन काफ़ी पुरानी होना चाहिए, नहीं तो आपके प्लांट में फंगस अटैक का प्रॉब्लम हो सकता है। एक बार मेरे प्लांट में हो चुका है, इसलिए मैं अक्सर बोलती हूँ कि गोबर की खाद की जगह बेटर रहेगा कि आप वर्मी कंपोस्ट यूज़ करें। दूसरा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि ये बल्ब ग्रोन प्लांट है। तो अगर हम पानी की बात करते हैं तो इसकी सॉइल इसी तरीके से हल्की सी सूखी रहना चाहिए। बहुत ही पानी को होल्ड करने वाली मिट्टी हमको नहीं बनानी है। इस तरीके से आपके गमले में कभी भी पानी रुकना नहीं चाहिए, ये आपके प्लांट को ख़राब कर सकते हैं। बारिश में ये आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि ध्यान रखनी है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है सभी के मन में कि एक बल्ब से कितनी बार फ्लावरिंग होती है। तो एक बल्ब हमारा 2 से 3 स्पाइक निकालता है अगर वो मैच्योर होता है, और इमैच्योर बल्ब्स जो होते हैं, छोटे छोटे साइज़ के होते हैं, वो फ्लावरिंग नहीं करते हैं जब तक कि हमारा बल्ब अच्छा मोटा सा मजबूत नहीं हो जाता है। और मैच्योर बल्ब में 2 से 3 बार फ्लावरिंग तो बहुत आसानी से हो जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे यहाँ जो फ्लावरिंग हो रही है वो सभी मैच्योर बल्ब्स में हो रही है। बट कुछ बल्ब्स अभी छोटे हैं, उनमें इस साल फ्लावरिंग नहीं आती है, बट उसमें पत्तियाँ बहुत अच्छी आती रहती हैं। तो वो आपके गार्डन, अगर इंसेक्टिसाइड्स की बात की जाए तो इसमें एज सच बहुत ज़्यादा कीड़े नहीं लगते हैं। लेकिन अगर आपको इसकी पत्तियों पर एक सफ़ेद पाउडर सा, काले धब्बे जैसे दिखते हैं, तो इसकी पत्तियों को तुरंत आप हटा दीजिए। इस पे आप दवा छिड़क दीजिए, यानी कि नीम ऑयल या कोई भी इंसेक्टिसाइड छिड़क दीजिए। ऐसा वैसे बहुत कम होता है अगर आपकी मिट्टी हेल्दी नहीं है या फिर आपके गार्डन में इंसेक्ट अटैक है, तभी ऐसा हो सकता है। और अगर आप रजनीगंधा लगाने के शौकीन हैं तो एक बात आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगी कि ये एक फ्लावरिंग प्लांट है। फ्लावरिंग प्लांट को सनलाइट चाहिए।
अगर आपके यहाँ सनलाइट आती है 6 से 7 घंटे की सनलाइट आती है तभी आप इस प्लांट पे मेहनत करिए, अदरवाइज़ इस प्लांट को छोड़ दीजिए आप, क्योंकि ये फ्लावरिंग प्लांट है और इसे फ्लावरिंग करने के लिए सनलाइट की ज़रूरत पड़ेगी। या तो आप इसे ऐसे कॉर्नर में रखिए जहाँ पे आपके यहाँ धूप आती हो। अगर धूप नहीं आएगी तो इसमें फ्लावरिंग भी नहीं आएगी और आप सोचेंगे कि हमारे प्लांट में ही फ्लावर क्यों नहीं आते हैं। तो एक हेल्दी प्लांट के लिए और अच्छे फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए आपके घर में सनलाइट आना बहुत ज़रूरी है। तो आप इसे ऐसी जगह रखिए जहाँ पे सनलाइट आती हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग कैसे लेते हैं और मैं इसमें क्या यूज़ करती हूँ जिससे कि मेरे प्लांट इतने हेल्दी हैं और फ्लावर भी अच्छे खासे करते हैं। मैं बहुत ज़्यादा कुछ केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं डालती हूँ, सभी कुछ ऑर्गेनिक है, तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिए। तो अगर हमारे पास गार्डन है तो हमारे पास गार्डन की जब पत्तियां जलाते हैं तो उसकी राख भी बच जाती है, जिसे आप सुखा के रख सकते हैं या वुड ऐश कहीं से ला सकते हैं। तो ये मैं वुड ऐश भी अपने प्लांट्स में डालती हूँ। इससे एक तो फंगस से बचे रहते हैं, दूसरा इसमें पोटाश होती है, तो हमारे प्लांट्स को ऑर्गेनिक तरीके से पोटाश मिल जाती है। तो ये आप ज़रूर ट्राई करके देखिए, इससे कोई भी नुकसान नहीं है। दूसरा, मैं अपने प्लांट्स को हेल्दी रखने के लिए, क्योंकि इसमें हम बहुत ज़्यादा गुड़ाई तो नहीं कर सकते हैं, तो लिक्विड फर्टिलाइज़र बहुत ही बेस्ट रहते हैं। तो मैं अपने सब्जियों के छिलके, जिसमें प्याज बहुत ज़्यादा होता है, वो 1 रात या 2 रात, 1 दिन काफ़ी होता है, उसको भिगो के रख देती हूँ और उसी का पानी इन सारे पेड़ों में डालती हूँ। देखिए, इसमें कहीं भी ऐसे है कि गुड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है कि हम खाद डालें और बराबर से मिक्स कर दें। तो लिक्विड फर्टिलाइज़र सबसे बेस्ट रहते हैं ऐसे प्लांट्स के लिए जब गमलों में जगह नहीं बची है, या बल्ब वाले प्लांट्स के लिए। बारिश में 1 ही दिन सफिशिएंट होता है, क्योंकि ज़्यादा दिन रखेंगे तो वही प्रॉब्लम है कि फंगस लग सकता है। तो ऐसे बल्ब वाले प्लांट में आप लिक्विड फर्टिलाइज़र यूज़ करिए जिसमें सब्जियों का पील होता है। मोस्टली इसमें हम प्याज के छिलके यूज़ करते हैं। और आप चाहें तो वर्मी कंपोस्ट को भी रात में इसी में भिगो के रख दीजिए और सुबह अपने पेड़ों में डाल दीजिए। ये सबसे अच्छा तरीका होता है और ये प्रोसेस आपको 15 से 20 दिन में एक बार करनी है, काफ़ी होती है। तो आप ज़रूर ट्राई करिए। और अगर आपके पास बोन मील है तो आप बोन मील डालने से हमारे जो बल्ब होते हैं वो मजबूत हो जाते हैं और फूल हमारे लंबे और खुशबूदार आते हैं, मतलब हेल्दी फ्लावर्स आते हैं। वर्मी कंपोस्ट डालते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बढ़ जाते हैं हमारी मिट्टी में, और वुड ऐश डालने से पोटाश आ जाता है, जिससे कि फूलों के लिए एक बूस्टर का काम करता है वुड ऐश और प्याज के छिलके वगैरह। तो आप ये ज़रूर ट्राई करिए, एटलीस्ट 15 दिन में यूज़ करिए। आसान तरीका भी। और मॉनसून में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको सिर्फ रजनीगंधा नहीं बाकी भी पेड़ों में ध्यान रखना है कि आपके गमलों में इस तरीके से पानी भरा नहीं होना चाहिए। इसके लिए या तो आपका ड्रेनेज का प्रॉब्लम है या आपकी सॉइल अच्छी नहीं है। लेकिन रजनीगंधा अभी हमारा फ्लावरिंग पर है तो हम इसे अभी रीपॉट नहीं कर सकते हैं। तो आप चेक करने के लिए देखिए, इस तरीके से मैं पानी डाल रही हूँ, बिल्कुल भी वाटर लॉग नहीं है। तो आपकी सॉइल इस तरीके से होना चाहिए। या तो आप गुड़ाई करके देख लीजिए, अदरवाइज़ आप एक तरीका कर सकते हैं कि अगर आपका प्लांट फ्लावरिंग पर है तो आप अपने गमलों को इस तरीके से लेटा के रख दीजिए, जिससे कि इसमें पानी भरेगा नहीं। जब भी बारिश होती है गमलों को इस तरीके से लिटा दीजिए। ये रजनीगंधा के लिए नहीं, सभी गमलों के लिए इम्पॉर्टेंट टिप है कि उनमें अगर पानी भरे रहना नहीं चाहिए तो आप इस तरीके से करिए, आपके प्लांट हेल्दी रहेंगे। तो जब हम प्लांट लगाते हैं तो हमको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि ये प्लांट वास्तु के हिसाब से पॉजिटिव है या नहीं, ये आपके घर में पॉजिटिविटी लाता है या नहीं। तो जी हाँ, रजनीगंधा उन्हीं प्लांट्स में से एक है जो आपके घर को पॉजिटिविटी से भर देता है। अब इसे किस दिशा में रखना हमारे लिए और भी बेनिफिशियल हो जाएगा अगर इसे आप सही दिशा में रखते हैं। तो इस प्लांट को आपको पूर्व या फिर उत्तर दिशा में लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसकी खुशबू घर में पॉजिटिव एनर्जी लाती है और एक मेंटल पीस भी लाती है। इसे पूजा स्थान के आसपास या बालकनी में लगाना बहुत ही लकी होता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि ये प्लांट की जो होते हैं वो एरोमा थेरेपी में भी यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि इसकी खुशबू बहुत मीठी होती है। ये हमारे मेंटल स्ट्रेस को कम करते हैं, टेंशन दूर करते हैं। मेडिटेशन आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं आसपास अगर ये प्लांट लगे हैं।
आपको अगर नींद नहीं आती है उसके प्रॉब्लम्स के लिए भी बहुत अच्छा है। तो पॉजिटिव एनर्जी के लिए वैसे तो इन प्लांट्स को आप घर में लगाइए। अगर आपके पास नहीं है तो कई लोग डिफ्यूज़र में भी इस ऑयल का यूज़ करते हैं, बट हम वो ना करके हम प्लांट्स ही घर में लगा लें। तो देखिए आपकी थकान जो है, बिल्कुल मेंटल स्ट्रेस सब कम हो जाता है जब इसकी खुशबू आती है। तो ये सिर्फ फूल बगीचा ही नहीं, मन को भी महकाता है। तो लगता है हमने सारे ही टॉपिक कवर कर लिए हैं। तो अब आप भी तैयार हो जाइए अपनी रजनीगंधा को एक खुशबूदार प्लांट को अपने घर में लगाने का, या नहीं है तो लाने का। मॉनसून सबसे अच्छा सीज़न है इन प्लांट्स के लिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, कोई सजेशन हो, तो प्लीज़ कमेंट में मुझे लिखिए। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में भी भेजें, जिससे कि हो सकता है उनके लिए भी ये कुछ यूज़फुल हो सके। क्योंकि प्लांट तो सभी के पास होते हैं, बस थोड़ी सी केयर टिप्स अगर मिल जाएं तो उनका गार्डन भी बहुत ही सुंदर हो सकता है। तो फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, किसी और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है मैं और भी वीडियो बना सकूं। तो चलिए बाय बाय एंड टेक केयर।